गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। सुबह के हो रहे हैं 4। हाँ जी, आज 4 बजे उठ गई हूँ क्योंकि ढेर सारा काम है आज। और आज है तारीख 12 फरवरी और कल हम लोग आ गए थे कुंभ से और आज मेरा फास्ट है पूर्णिमा व्रत का। और जो मैंने माघ स्नान किया है ना, उसका आज मेरा उद्यापन है, तो उसकी पूजा और साथ में आज है पूर्णिमा व्रत मेरा। तो दो पूजा आज मुझे करना है और साथ में जाना है मुझे हल्दी सेरेमनी में। तो आज आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर है, पर हाँ, मैंने सब कुछ एक साथ डालने की कोशिश की है, इसलिए ऐसा हुआ है। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लंच बॉक्स में मैंने चना फ्राई कर दिया है, साथ में फ्रूट्स और थोड़े से स्वीट्स दे दिए हैं। तो इनका हो गया है ये लंच बॉक्स रेडी। और छोटे वाले बेटे के भी लंच बॉक्स में यही सब कुछ जाने वाला है। बड़े बेटे की आज है कोचिंग क्लास लेट से, तो उसका लंच बॉक्स नहीं तैयार करना है मुझे। और ये देखिए, सुबह सुबह इतनी जल्दी थी कि ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया मैंने, इसलिए मैं सीधे पूजा करने के बाद आप लोग से मिल रही हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया है, साथ में फल है, थोड़ा सा मीठा है। और यहाँ पे तुलसी जी की और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की भी मैंने पूजा कर ली है। हर रोज़ जिस तरह से पूजा करती थी ठीक वैसे ही की हूँ, बस जो श्रृंगार वगैरह का सामान है ना, वो आज एक्स्ट्रा है। जैसे अब यहाँ पे विष्णु जी को मैंने तुलसी पत्र चढ़ाया है 11 ठो श्री लिख करके चंदन से। और साथ में जो रोज़ की पूजा है ठीक वैसे ही पूजा की है मैंने, लेकिन जो दान का सामान है वो अलग से है। तो उद्यापन में क्या क्या दान देना होता है वो उसका वीडियो मैं अलग से एक आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल देख लीजिए मैंने क्या क्या यहाँ पे दान किया है। तो पंडित और पंडिताइन दोनों के लिए, मैंने हस्बैंड वाइफ दोनों का दान करना होता है। और इस दान को मैं और हस्बैंड दोनों ने छू करके दान किया है, ताकि हम दोनों को ही बराबर फल मिले। तो कहते हैं ना, वाइफ जो भी पूजा करती है उसमें अगर हस्बैंड को साथ में रखती है तो दोनों को ही पूजा मिलता है। इस तरह से रहता है, क्योंकि अब जो भी ये सारा दान का सामान है वो पति के ही पैसे से ही तो आया है ना। तो इसलिए जो भी पूजा हम करते हैं ना घर की महिलाएं, वो पूरे परिवार को उसमें मिलता है सब कुछ बराबर। खैर, इसका वीडियो मैं सेपरेट बना दी हूँ, आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो भी मैंने दान का सामान था ना उसको पैक कर दिया है, ताकि हस्बैंड जी जब जाएंगे तो पंडित जी को ले जा कर के दे देंगे। फ़िलहाल चलते हैं, अभी फटाफट से सारा काम निपटाऊंगी और बड़े बेटे का खाना बना दूंगी, क्योंकि वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, फीवर भी है उसको। और हम लोग अब निकलेंगे हल्दी में, तो उसके लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। तो चलिए मैं तैयार होकर मिलती हूँ आप लोगों से। हो गई हूँ और अब निकल रही हूँ शादी में। आज है हल्दी चाची की बेटी के बेटी का, तो जिसकी सगाई आप लोगों को दिखाई थी ना, बस उसी की आज हल्दी भी रहेगी। तो पॉसिबल होगा तो वीडियो बनाएंगे। और मुझे फिर से भाग के वापस आना, क्योंकि तैयारी तो पूरी कर ली हूँ मैं, और आऊँगी तो फिर मुझे पूजा करना है पूर्णिमा का। तो चलो अभी इनके साथ जाऊँगी, ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे और फिर आएंगे लेने के लिए। और बिलासपुर में तो ठंड तो आती ही नहीं है, आने से पहले गर्मी आ जाती है। देखो हम लोग को किस तरह से पूरा माउथ क्लॉथ, गॉगल्स, और मैं तो यहाँ तक कि एप्रन भी पहन ली थी, क्योंकि मुझे ना ऐसा हाफ ब्लाउज़ पहनी थी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब फिर सन टैनिंग हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से सेफ्टी के साथ जा रही थी। और मैं अपने लिए नींबू पानी बना के रख ली हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है। फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी छोड़ के चले गए हैं। और ये देखो मेरा लुक कुछ इस तरह का है। आ गए हैं चाची सास की बेटी के यहाँ, यानी कि नंद के यहाँ। और ये है दुल्हन जिसको कि आज हल्दी लगनी है। साड़ी में कितनी प्यारी दिख रही है ना, मतलब बच्चों का बचपन देखो और अचानक से साड़ी में तैयार देखो तो बिल्कुल अलग ही लगता है। ये भी मेरी है नंद और ये है मेरी देवरानी। तो इस तरह से सबसे मिलवाते रहूँगी आप लोगों को। तो हम लोग थोड़ा सा हल्दी की रस्म में लेट हो गए थे। दूर है इनका घर हम लोग के घर से, 7 या 10 किलोमीटर हो गया ऐसे ही कुछ। तो हम लोग को आते आते लेट हो गया था। तो जो मट्टी कोड़ने की रस्म होती है ना, वो हो चुका था और अभी यहाँ पे मंडप पूजन का तैयारी शुरू हो गया था। तो ये वही नंद हैं जिनकी बेटी की शादी है। और ये है मेरी चाची सास, साथ में मेरी जेठानी भी है। मतलब सभी को ही आ गए हम लोग जो भी अपने हैं। और ये है मेरी नंद की बड़ी ननंद, सबसे बड़ी। इन्हीं से सब पूछ करके शादी का जो भी रस्म था ना किया जा रहा था। ये पटना में रहती हैं। और ये देखो यहाँ पे डॉली, और ये है मेरे देवर जी, ये दोनों देवरानियाँ मेरी, जो कि बस हंसते रहती हैं पूरे टाइम। और ये है मेरी जेठानी जी। तो आप सभी लोग इन लोगों से मिलते ही रहते हैं,
अगर आप लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो। और पंडित जी यहाँ पे अब मंडप पूजन की तैयारी शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे जो कलश है वो भाई भरता है। इनके कुछ रस्में जो थी ना वो हमारे मायके से रिलेट कर रही थी, और बाकी वैसे हमारे ससुराल के तो बहुत ही अलग नियम है। फ़िलहाल यहाँ पे मम्मी पापा यहाँ पे मंडप पूजा करते हैं। और किस किस के यहाँ इस तरह से पूजा होती है ज़रूर बताइएगा। आटा के घोर के लगाओ तो 5 जगह लगाना है ना, 5 जगह ऐसे लगाते जाए जो निशान पड़े बेटा। पाँचों उंगली से अच्छे से लगा बेटी। वही को बांध पंडित जी के ना लगा मनन जी इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 पीछे घूमो, पीछे घूमो। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दे रही हूँ दोस्तों, जो मंडप है ना वो नॉर्मली बड़े बड़े बांस से पूरा मतलब मंडप बनता है, लेकिन आजकल जो होटल में शादियाँ हो रही है ना उसकी वजह से इस तरह से छोटे से ही डब्बे में मतलब पूरा मंडप लगाना पड़ रहा है। क्योंकि ये इसकी जो शादी है ना वो हल्दी मेहंदी घर पे होगी, और जो शादी है वो होटल से होगी। तो जो मंडप है इसको ऐसी वो डब्बे सहित उठा करके और जो होटल है वहाँ लेके जाना होता है, इसलिए ना इस तरह से मंडप आजकल लगाना पड़ता है। बहुत लोग इस तरह से मतलब देख रहे होंगे, आजकल नॉर्मली इस तरह से ही हो रहा है। तो हर चीज़ का जो रूप है ना वो थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पे पहले तो लड़कियाँ हल्दी चढ़ाएंगी, और सबसे पहले वैसे पंडित जी चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जो घर की जो कुंवारी लड़कियां हैं वो चढ़ाएंगी। ये इनके घर का रस्म है। हमारे ससुराल का कुछ अलग रस्म है। मायके में हमारे यहाँ तो भाई चढ़ाते हैं पहले हल्दी, उसके बाद फिर सुहागनें चढ़ाती हैं, इस तरह से रहता है। और इनके यहाँ पहले पंडित जी चढ़ाएंगे, उसके बाद जो घर की 5 लड़कियां हैं वो चढ़ाएंगी, उसके बाद घर के जेंट्स चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद लेडीज़ चढ़ाएंगी। और ये छोटा बेबी ना इनके यहाँ कोई रिलेटिव मतलब इनके यहाँ उनमें से कोई आया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था इसके साथ खेलना हम लोग को। फ़िलहाल यहाँ पे जब हल्दी लगती है ना तो हम लोगों के यहाँ मतलब थोड़ा सा हल्दी खेला भी जाता है। मतलब जो लोग हल्दी लगाएंगे उनको हल्दी लगाई जाती है, शुभ माना जाता है। जैसे मंडप जब गड़ता है ना तो हल्दी का छापा लगता है। तो ये जो काम है ना ये भाभियाँ करती हैं नॉर्मली, देवर या जीजा के साथ इस तरह का रहता है। तो बस ये वहाँ यही चल रहा था। और ये कुछ ज़्यादा ही अति कर रही हैं लेडीज़ लोग, तो जेंट्स लोग फिर पलट करके उनको लगाना शुरू कर दे रहे थे। और यहाँ पे अब मेरी बारी आ गई है। तो सबसे पहले ना जो लड़की होती है दुल्हन, उसको औंच के पंडित जी को और नाउन को पैसा दिया जाता है, उसके बाद आप हल्दी लगा सकते हैं, ऐसा नियम रहता है। वैसे बहुत लोगों को मैंने देखा ऐसे ही लगा ले रहे थे बिना पैसा दिए, मगर हम लोग में होता है तो मैंने इसलिए ऐसे किया। और उसके बाद फिर जो माँ होती है वो चुमावन करेंगी, और इस तरह से हल्दी का कार्यक्रम जो है वो कंप्लीट हो गया। चला
तो हल्दी हो गया है और जो मेन जो फंक्शन वाली हल्दी होती है ना, जो आजकल के हो रही है, वो कल होगी, हल्दी और मेहंदी। आज बस ना जो रस्म है, नियम है, वो पूरा किया गया है। और यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। ये दोनों मेरी नंदे लगेंगी और मेरी जो चाची सास है ना, उनकी बहनें हैं ये, मतलब मेरी जो सास है ये लोग की बुआ लगती हैं। और यहाँ पे हम लोग तीनों हैं, देवरानी जेठानी, और पीछे देखो फ़ोटो शूट कर रही हैं सहेलियों के साथ, जो दुल्हन है। तो इस तरह से ही होता है, दुल्हन के साथ दुल्हन की सहेलियों के ही जलवे होते हैं। पानी अब बड़ी चला गई। आइयो वही बदले खाती। ये हमारे दामाद जी हैं। दामाद जी की थाली देखो, खुद ही सब कर रहे हैं। आजकल दामाद लोग कोई वैल्यू नहीं है। ये देखो रूबी दीदी तो पूरा खोल खोल के पूरा भरने वाली है अपना प्लेट। ए वीडियो देख करके कम कर दी वो। वीडियो देख के कम नहीं, दाल भर के पूरी दाल ले अभी दाल पूरी दो दाल। हाँ, इसके पानी पूरी हमसे ले लेते का हो जाएगा। इसको भी खोल दे दीजिए। दाल अपना खम्मा में टकरा है। सब्जी है, सब्जी मिक्स वेज है ना। इसमें क्या रहता है? खीर है, खीर में खीर मुझे लग रहा है ही है, दिखा दोनों का है यार। खाना नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बना ली क्या क्या खाना है। ये देखो रूबी दीदी को, ये हमेशा कैमरे में हमेशा रिएक्ट करती है। उपास नहीं खाएगी। सबसे ज्यादा तो कल भी उपास है, सबसे ज्यादा दुख मेरे को ये लगा है, कल गुरुवार पड़ गया है बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ना कढ़ी, दही बड़ा, इस तरह की चीज़ें बनती है हल्दी पे, पर इनके यहाँ दाल पूड़ी और खीर बनती है। और बाकी नॉर्मल खाना जो दाल चावल था वो सब बना था। और इसके बाद मैं सीधे आ गई थी घर, क्योंकि मुझे करना था पूजा और शाम होने को था, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है ना, वो शाम मतलब दिन ढलने से पहले शुरू कर देना चाहिए, भले पूजा होते हुए 7 बज जाए। तो बस इसलिए मैं आ गई थी और तैयारी मैं करके ही गई थी। जैसे पंजीरी वगैरह मैंने बना लिया था, आते के साथ मैं बस गंगा जल अपने ऊपर छिड़की, क्योंकि मैं मेरा जो कपड़ा उपड़ा था सब साफ़ ही था। और उसके बाद मैं फिर अपना पूजा में बैठ गई थी। तो यहाँ पे सत्यनारायण जी की फ़ोटो रख ली थी और विष्णु जी लक्ष्मी जी पहले से ही विराजमान थे, तो उनकी चौकी को मैंने हिलाया नहीं, क्योंकि आज अभी पूर्णिमा का आखिरी दिन था। तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, तो बस जो कपड़ा था ना सत्यनारायण जी वाला कथा का, तो उसको मैंने साइड से लगा दिया है इस तरह से। और हवन यहाँ पे करूँगी और पूजा मैंने कर लिया है, भोग चढ़ा दिया है और गूगल भी मैंने जला दिया है। और अभी मैं कर लूँगी अपना जो कथा है, क्योंकि सत्यनारायण जी की कथा में ही सबसे ज़्यादा लेट होता है। और इस बार ना पान का पत्ता मैंने चढ़ाया है कलश पे, क्योंकि मुझे आम के पत्ते मिले नहीं और शाम हो गया था तो तोड़ नहीं सकते थे जब याद आया था। तो चलिए पहले कथा कर लेती हूँ मैं। महामुनि व्यास जी ने कहा, बहुत समय पहले नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों से में पुराण वेत्ता श्री सूत जी ने पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बताइए जिनके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनोवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। इस प्रकार प्रश्न पर शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रोतागण यह कथा ध्यान से सुने। कथा जो है ना, मैं एक पूर्णिमा व्रत का करती हूँ, एक सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। वैसे तो पंडित जी को बुला के किया जाता है, पर वही है कि पंडित जी को अगर बुलाओ ना तो आप बंध जाते हो, वो जितने बजे बोलेंगे आपको करना होगा। और कायदे से ना जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है वो संध्या वेला में ही करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि हर महीने में मुझे करना है तो मैं खुद ही से कर लेती हूँ। बहुत लोग वैसे अपने से भी कर लेते हैं इस कथा को।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। बाकी जो दान दक्षिणा है, प्रसाद वगैरह, मैं पंडित जी को भिजवा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कथा करती हूँ तो फिर उनका प्रसाद और उनका दक्षिणा छीन लेती हूँ, नहीं, वो मैं भिजवाती हूँ, मंदिर में भिजवा देती हूँ, किसी न किसी मंदिर में प्रसाद और जो दक्षिणा है। हाँ, वो ये है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में जाता है, क्योंकि अभी मुझे पूजा करते रात हो जाता है, फिर हस्बैंड जी ऑफिस जब सुबह जाते हैं ना तब लेके जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं कथा जैसे कंप्लीट की थी तो आरती की और हवन की, उसके बाद यहाँ पे नहीं, पहले हवन करती हूँ फिर आरती करती हूँ। उसके बाद चंद्रोदय हो गया था, तो पूर्णिमा व्रत में ना चंद्रमा की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ पे मैं पूजा की। और आज ना पूरा दिन अच्छा तो था लेकिन थकाने वाला भी था, क्योंकि उनका घर जो है ना मेरी नंद का बहुत दूर है। वहाँ जाते जाते मतलब मेरी तो हालत बैंड हो जाती है, मैं सही बताऊँ तो कमर में भी दर्द हो जाता है मुझे, और अभी भी मुझे दर्द हो गया है, तो बिल्कुल झुकने में भी ना दर्द हो रहा था। फ़िलहाल जैसे तैसे मैं पूजा कंप्लीट की और उसके बाद फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी मेरा फास्ट है, सबसे ज़्यादा मुझे ये लग रहा। और आज ना मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब भी लग रही है, शायद हो सकता है कि कल तक मुझे भी फीवर आ जाए। फ़िलहाल यहाँ पे मैं पूजा कंप्लीट करूँगी और उसके बाद जो बच्चे हैं उनके लिए खाना बना दूँगी, क्योंकि वैसे तो खाना उनके घर पे है, उन्होंने कहा था कि मैंने सुबह से सबको ही आ जाना और रात तक का खाना यहीं रहा करेगा जब तक शादी है। पर वही ना, उनका घर इतना दूर है ना कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है रोज़ रोज़ आना और जाना। और बच्चों का भी क्या है ना, स्कूल चल रहा और अभी एग्ज़ाम टाइम है, और ऐसे भी कुंभ में गए थे 2 दिन, तो वो तो सैटरडे संडे था तो चलो छुट्टी थी, पर फिर भी बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और एग्ज़ाम का भी टाइम अब नज़दीक आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि अगर हमारे बगैर वहाँ काम चल जा रहा है तो नहीं जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि उनका जो रस्म है ना, वो हम लोग तो वो हमारी ननंद लगेंगी, तो हम लोग का वहाँ पे कोई खास रस्म नहीं रहता है, बस हम लोग एक दर्शकगढ़ की तरह है, जा कर के वहाँ बैठना है, ऐसा रहता है। क्योंकि उनके जो भी रस्में हैं उनके ससुराल पक्ष वाले लोग करेंगे ना, ये चीज़ हो जाता है। और ये देखो पंडित जी का दक्षिणा मैंने निकाल दिया है, 1 टाइम का भोजन, चावल दाल और सब्जी और पैसा। और अभी इसमें से जब प्रसाद उठाऊंगी ना भगवान जी के पास से, 7 तो बज वो भी गया डाल है, दूंगी। पूजा कंप्लीट हो गई, कार्यक्रम भी अटेंड कर ली। हाँ, थोड़ा ख़राब लग रहा था, अधूरे में ही आ गई थी मैं बहुत सारे कार्यक्रम छोड़ के, क्योंकि अगर नहीं आती तो शाम की पूजा नहीं कर पाती मैं। तो अभी बस पारण करूँगी और खीर बन गया है, पंजीरी है, देखती हूँ पराठा या पूड़ी बना लूँगी, क्योंकि कल भी मेरा फास्ट है, तो अभी हिम्मत नहीं हो रही है। और आँख भी बहुत ज़्यादा जल रहा है मेरा, और थोड़ा सा फीवर सा लग रहा मुझे, शायद थकान है। कुंभ स्नान करने गए थे तो उसकी जो थकान है ना वो अब निकल रही है। बड़े बेटे को भी फीवर आ गया है और मुझे भी लग रहा है कि आ ही जाएगा। और आज मैं दवाई खा नहीं सकती हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि व्रत है मेरा। हाँ, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगा तो फिर मैं खा लूँगी, ऐसा भी नहीं है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे रोकूंगी। और चैनल पे अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आएगा ना तो लाइक ज़रूर करना। वीडियो को पसंद अगर करते हो तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है वो कैसा लगता है। आज मुझे एक सब्सक्राइबर मिली थी, पता नहीं सब्सक्राइबर थी कि नहीं, पर उन्होंने मुझे सामने से बताया कि आप यूट्यूबर हो ना। तो मुझे बड़ा अच्छी वाली मतलब जो होती है ना, फीलिंग होती है ना, मुझे लगा उनको कैसे पता है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपका वीडियो देखी थी छठ पूजा के टाइम का, तो मैं बोली अच्छा। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे आज, ऐसा मतलब इस तरह के लोगों से जब मैं मिलती ना तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। तो पारण में मैंने ना देखो पूड़ी और पराठे नहीं बनाए, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, बस बच्चों के लिए रोटी बना दिया। और यहाँ पे मैं पंचामृत ले ली हूँ, खीर ले ली हूँ, केला, सेव और पंजीरी, साथ में मीठा, और इतना सब कुछ ले